और वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 पीटी 26 दिसंबर 2021 को कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट के 100 क्वेश्चंस विद 100% करेक्ट आंसर्स के साथ आपको पेश कर दिया है। अभी आपके सामने सेकंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था द्वितीय पालिका, उसके 100 क्वेश्चंस विद 100% करेक्ट आंसर्स के साथ अवेलेबल हूँ। इसको मिलाइए और देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपको पता है कि कल बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वायरल हुए थे, तो उस पर भी और जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है तो सबको क्वेश्चंस को मैच करके आपको यहाँ पर सामने पेश किया जा रहा है। और जो भी आंसर आपके सामने दिया जा रहा है उसको बहुत ही रिसर्च करने के साथ दिया जा रहा है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो 82.5 डिग्री पूर्व यमोत्तर, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित का सही काल अनुक्रम बताइए। तो आपको हो जाएगा इसका 3, यानी कि पहले ये होगा, फिर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, फिर हो जाएगा साइमन कमीशन का आगमन, ठीक है, और फिर जो हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, और फिर अंत में हो जाएगा आपको भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पूछेगा बाह्य प्रवाह नहीं है? इसमें से निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? तो देख लीजिए, क्या पूंजी का बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशी कंपनी का अंश पत्र का खरीदना, ये पूंजी का बाह्य प्रवाह नहीं है, ठीक है ना। अगला देख लीजिए, 1 मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6 25 11 से विभाजित होगा। तो ये हो जाएगा 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं? तो विशाख दत्त। कार्टोपेक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है। उसके बाद तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पैदा कहाँ पर हुए थे? तो ये हुए थे पटियाली में पैदा हुए थे, पटियाली में ये पैदा हुए थे, ठीक है ना, पटियाला नहीं पटियाली में पैदा हुए। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और है बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सेलेंस निम्नलिखित में से, एक मिनट इसको थोड़ा कट रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? किस शहर में स्थापित किया गया है? आइए यहाँ से, तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? ध्वनि की इकाई बोलिए तो डेसिबल, ठीक है ना, एम्पियर, वोल्ट और कैलोरी, ये नहीं होगा, इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा। अगला देखिए, अधिकांश रोगाणु सूक्ष्मजीव किस ताप पर जो है अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो 37.5 डिग्री सी पर ये अधिकांश वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है सदन के सदस्यता का 10वां भाग से, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? काली मिट्टी महाराष्ट्र, लाल और उसके बाद लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, लेकिन पीट मिट्टी गुजरात, ये आपको सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा कि ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आइए कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये तेलंगाना से नहीं गुजरेगी। अगला प्रश्न कि टिम्बरले हीरे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? किस देश में है? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। और भारत में नवरात्र पर्व पर जो है, यानी कि दुर्गा पूजा का जो नवरात्र पर्व होता है, उस पर मैकडोनाल्ड कंपनी विशुद्ध मिलावट यानी कि शाकाहारी हो जाती है। किस चीज़ का उदाहरण है? तो धर्मनिरपेक्षता का ये उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न के लिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, इनमें में से कौन विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है? तो कील नहर। पनामा था, राइन था, बेलेंडल था, कील था, तो कील नहर हो जाएगा इसका। दिए गए पद का अगला टर्म क्या होगा? C3F6 19 I9 L12, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा O15, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सोकर वेटलैंड्स आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो लद्दाख में है, सोकर, त्योस्कर इसको बोला जाता है। इसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? तो अल्फा किरण, ठीक है ना, अल्फा किरण, पता है ना, 2 4 ये साइज का रहता है हीलियम, तो वही धनावेशित हो जाएगा। विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट किस देश से हैं? तो जमैका से हैं। और महिलाओं में गोला शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है? महिलाएं, आप जो दरोगा बनेंगी महिलाएं, वो आपको गोला फेंकना पड़ेगा, तो 4 kg का होता है, और पुरुष का शायद 6 kg का होता है, ठीक है ना। तो वही शॉर्ट पुट गोला की बात की जा रही है। सतत विकास विश्व शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ पर आयोजित है? तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है ना। वही 2012 में हुआ था, ब्राजील से में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? निम्नलिखित में कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो औपचारिक संबंध, ये जो है प्राथमिक समूह का औपचारिक संबंध लक्षण है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत वृद्धि होने पर क्या होगा? कुल आगम घट जाएगा। लोचपूर्ण मांग में स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। अगला है, यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे और इसके ही गुणनफल से इसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/37 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा? 8/3 हो जाएगा। निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से
क्या घटाना पड़ता है? मूल्य ह्रास, ठीक है ना। संदर्भ समूह क्या है? संदर्भ समूह जो होता है आकांक्षा समूह होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेटस, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादित होता है कहाँ पर होता है? माइकोटॉक्सिन्स है यहाँ पे, ठीक है ना। उत्पादन होते हैं किस में होते हैं? तो कवक में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है किससे? r समानुपाती पर आती है, यानी कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/rn², ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई? तो 51वां संविधान संशोधन 2002 होगा या 2003 होगा, उसको देख लीजिएगा। 51वां संविधान संशोधन था उसका, ठीक है ना। उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण के तहत जो है किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो 65 डिग्री सी पर है। भारत के में निर्यात को प्रोत्साहित देने के लिए 31 मार्च 2020 को घोषित किया गया था, तो कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने तो 31 मार्च को कृषि निर्यात क्षेत्र घोषित किया था। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल, इंटरलॉकिंग जाल, ये कपड़ा का संबंध है तो खास जाल हो जाएगा, ठीक है ना इसका। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हालिया प्रकाशन में किस जगह पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बात की गई है? तो सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो ओम राउत को मिला है, ठीक है। अगला है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो दिसंबर महीना में, ठीक है ना। वायुसेना, देखिए किस महीना में वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए आप। अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि 4 दिसंबर को आपको थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। किस माह में वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है, ठीक है ना। 4 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए, विभिन्न देशों में कई लोगों द्वारा प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो सर्वव्यापी महामारी, ठीक है ना, सर्वव्यापी महामारी। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया, निम्न के स्थान का लेगा? तो ये GSAT-12 का स्थान लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है हमको, तो इसका सही उत्तर था आपका ऑप्शन बी था, यानी ए का 3 था आपको माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली हो जाएगा, और बी का 1 था राइबोसोम का विहीन झिल्ली हो जाएगा, और सी था लाइसोसोम का हो जाएगा आपको एकल झिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन से प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। और हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक किस देश को जोड़ता है? तो बांग्लादेश को जोड़ता है। उसके बाद हायोबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की है? तो जाक्सा, जो जापान की है उसका हायाबुसा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है आपको? तो इसमें से ऑप्शन डी था 69 बना, मतलब कि 69/19 सबसे बड़ी है। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नाम के नए विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है ना, कृषि विभाग था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कतर में किया जाएगा। क्या होता है जब किसी वहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित कर दिया जाए? तो घुली ऑक्सीजन का गिरना, मतलब कि जो ऑक्सीजन है उसका मान गिर जाता है पानी में, ठीक है ना। ऑप्शन सी था इसका। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जानवरों को संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन क्या है? तो पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही था। निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकता का संबंध है? तो भाग अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन बी इसका सही था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थका जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कैल्शियम, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, आयरिश सागर कहाँ पर स्थित है? तो ब्रिटेन के पश्चिम में आयरिश सागर स्थित है, ठीक है ना। और ये आपको लुसेंट का सवाल है। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी हैं। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बारीक बात, ठीक है ना, इसको प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से सुल्तानों में से कौन सा लाह बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मरियम रेसा और दिमित्री मुराटेव को। हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? स्पूफिंग, ऑप्शन बी वाला जो है स्पूफिंग कहलाता है, ठीक है ना। 2021 का पद्म पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो पी अनीता। ये क्वेश्चन टफ था, इतना गहरा पूछा गया था। कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन है? तो ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फूले, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, सही मिलान हम लोग करना है। तो विली आपको, मतलब जो जहाँ का स्थानीय पवन है चक्रवात है, तो विली कहाँ पर हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। हेरिकेन कहाँ पर हो जाएगा? USA। और टाइफून कहाँ पर? चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है।
तो ये हो जाएगा सतही। बोर्डे के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया सोच विकसित करना है तो सतही हो जाएगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? ये इसी साल मतलब 2021 से 30 तक का इसका ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं, ये आपको हाल ही के करंट की जितने भी किताब उसमें ये मिल जाएगा इसको ये क्वेश्चन, ठीक है। जीमैक्स जो है, जेमैक्स किस किस के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच में है। उसके बाद है डैश रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है? तो ये यकृत रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। और व्यापार एवं प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ पर हुआ था? तो जेनेवा में, ठीक है। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, संकुचित हो जाएगी जैसे उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा। तो यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ए को एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाता है तो ए और तथा बी को जोड़ने वाले चित्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा? मैथ का सवाल था, आसान था, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो 25 लाख की राशि है, ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य किसके नेतृत्व में था? ताराबाई के नेतृत्व में था, ठीक है ना। उसके बाद पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन मेजबान देश कौन था? भारत में अभी हाल ही में जो गोवा में जो मतलब कि बाबनमा फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसी के साथ इसका भी आयोजन किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना, CaCO3 का होता है। दंडकारण्य पठार किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में, 77 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और देख लीजिए, भारत ने इजराइल के साथ कार्मेल का उत्पादन शुरू किया है। कार्मेल का क्या है? तो कार्मेल एक राइफल है, कार्मेल राइफल है, ठीक है ना, राइफल है। रूस के साथ AK 203 था और कार्मेल राइफल इजराइल के साथ किया गया है। रिपब्लिक एथिक्स वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संस्करण है? रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और है विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में क्या नाम जानता है? तो सेल्वास, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अपवर्ती प्रतिरोध के सिरों को बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो 1/4 हो जाएगा। और सही कथन को चुनना है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की दशा है। बिल्कुल दोनों कथन सही है। मौसम क्षणिक होता है और जलवायु लंबे समय का होता है। ऑप्शन सी इसका 1 और 2 दोनों सही है। और सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सामाजिकरण, ठीक है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डेविस का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। और जिगर शब्द का संबंध किससे है? तो बिलियर्ड से। देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चंस इस बार काफ़ी ज़्यादा अनमने ढंग से मतलब सेट किया है, क्या कह सकते हैं। सितारों में टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के प्रकाश में वायुमंडल का अपवर्तन, टिमटिमाने का कारण अपवर्तन होता है, ठीक है ना, अपवर्तन हो जाएगा। और आपका है प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो मार्टिन लूथर था। और यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का गुना का अर्थ माइनस, मतलब ये जो मैथ वाला सवाल था इसका सॉल्व करने पर इसका आंसर सही था, आपको 23 था। अगला है, किसी राज्य के विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति हो सकता है किस कारण से? राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित द्वारा, मतलब पहले राज्य विधानसभा पारित करेगा और उसको संसद उस पर अनुमोदन कर देगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसका ऑप्शन सी था सही। उसके बाद था, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना जूल सेकेंड है तो क्या होगा उसका? इसका आंसर ए सही था, 3.15 × 10⁻34 जूल, ठीक है ना। शेष उल्मित करना है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, ग्राम पंचायत गठन के बाद आपको समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा। कृषि पशुपालन कहाँ पर हो जाएगा? तो 48 में कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रधान अनुच्छेद 50, तो ऑप्शन इसका सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों को बाजार में समझिए, ठीक है। तो सेम तरह के प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी थे, आपको देखने को मिले थे। वहाँ पर पूछा गया था किसी मतलब कि उत्पाद का सीमांत का था, जिसमें कि था आपका साध्य और मतलब कि अचीवेबल इस तरह का था। तो उसी यहाँ पर भी बताया गया है कि परिवार खरीद होते हैं और फर्म विक्रेता होता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसका सही था। यहाँ पर एक रीजनिंग था और रीजनिंग का ऑप्शन 85 था, ऑप्शन 20 का सही था। उसके बाद था 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? इटली ने अभी हाल ही में हुआ था, ठीक है ना, इटली में हुआ था। कौन सा यात्री जो चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो फाहियान आया था। और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.8 बिलियन वर्ष, ऑप्शन 20 का सही था। और है प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह के सिपाही में प्रयोग होता है, तो सोडियम मेटासिलिकेट, ऑप्शन ए इसका सही था। और था जहरीली पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, मतलब आप जो आलू का कभी कभी हरा भाग देते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो सोलानाइन, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो टेराबाइट TB, ठीक है ना, टेराबाइट TB है। तो आपने 100 प्रश्नों का उत्तर देख लिया है, इसमें से मिला लीजिए आपका कितना आंसर सही हो रहा है। और
अब फाइनली फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मैंने ऑलमोस्ट दे दिया है। अब ये आप जो मतलब सर्वे चल रहा है उसमें अपना कमेंट दीजिए कि किस सेक्शन में आप आ रहे हैं, और बहुत जल्द, उम्मीद तक कल ही आपको इसका पूरा कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा दोनों शिफ्ट के एनालिसिस करने के बाद। ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जो सेकंड शिफ्ट में थे, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।